आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज इस वीडियो में 5 टॉप एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे 2025 में 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी में कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हो। ये जो पांचों एप्लीकेशन हैं, इन पांचों एप्लीकेशन कई सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि लेंडिंग पार्टनर हैं, आरबीआई के एनबीएफसी लेंडिंग जो पार्टनर होते हैं उनके थ्रू ये काम कर रहे हैं। चाहे दोस्तों ऐसे 5 एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो आरबीआई से जिनको एनबीएफसी मतलब जो उनको लाइसेंस होता है वो मिला हुआ है, फिर जाके ये लोन दे रहे हैं। बिल्कुल सेफ और सुरक्षित एप्लीकेशन है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इन पांचों एप्लीकेशन पे, उसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ धन की। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, चाहे उनका लेंडिंग पार्टनर है, तभी जाकर उनसे लोन लीजिए, वरना नहीं। 2025 आ चुका है, समझदार बनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत है, इमरजेंसी में कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इन पांचों एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आप ले लो। हमारा काम है आपको जानकारी देना, हम सिर्फ जानकारी देते हैं, लोन के बारे में रिव्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी सही लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लोन ऐप सर्च किया है। जैसे कि दोस्तों हर बार यहाँ पे सर्च करता हूँ और आप भी लोग सर्च करते होंगे लोन ऐप के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं अनलिमिटेड एप्लीकेशन आ चुका है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है कि भैया प्ले स्टोर पे कितने सारे एप्लीकेशन हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे इसमें से एप्लीकेशन फेक भी हैं और कई सारे एप्लीकेशन सही भी हैं। जो फेक एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों उनमें लोग जाके फंस जाते हैं। तो उनसे दोस्तों बचने का तरीका बता दूँ कि आपको क्या करना है। जो एप्लीकेशन पहले आपको रिसर्च करना है, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी रिसर्च करना है, वहाँ पे जाके कि भैया वो एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वरना आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। चाहे आप अपने क्रोम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद जाके उन एप्लीकेशन से अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले बता दूं, अगर आपको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो 5 एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल सेफ है और इससे इंस्टेंट लोन ले सकते हो। लेकिन ब्याज पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ये नहीं कि बिना कोई ब्याज देखे, बिना कोई प्रोसेसिंग पीछे देखे आप जाकर अप्लाई करते हो तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले उस एप्लीकेशन में पहले देखना, बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले, कि वो उस एप्लीकेशन में आपको ब्याज कितना लग रहा है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम ट्रू बैलेंस के सबसे पहला एप्लीकेशन आपको बता दें ट्रू बैलेंस के बारे में। तो एग्जांपल बता दूं कि ट्रू बैलेंस क्या था पहले। अब ये जो ट्रू बैलेंस था ये पहले आपको 1,25,000 का लोन दे रहा था। अब ट्रू बैलेंस में पूरे 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो ये पहला एप्लीकेशन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बता दूं कि कभी भी दोस्तों लोन अप्लाई करें, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 1,000 से लेके 2 लाख तक का ये लोन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों 6 महीने से लेके 12 महीने के लिए। लेकिन आपसे साल का जो ब्याज है वो कितना ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों प्रोसेसिंग फीस मिला के सब मिला के यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि 10,000 का आपने लोन लिया, 10,000 रुपये का लोन लिया, 6 महीने के लिए लोन लिया और हर महीना मतलब महीने का आपको 2.4% का ब्याज यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, जो कि मैं आपको और भी इसके बारे में क्लियर जानकारी दूंगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और 6% का प्रोसेसिंग फीस, जिसमें आपको 600 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, 18% का जीएसटी, ये सब मिला के टोटल आपको इंटरेस्टेड इतना बनेगा। मतलब इंटरेस्टेड आपको इतना बनेगा हर महीने का 844 रुपया। और यहाँ पे ईएमआई आपको भरना पड़ेगा 1,807 रुपया आपको 6 महीने में। तो जो लेना है दोस्तों ये कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो लेना है टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 11,550 रुपये पे करना पड़ेगा 6 महीने के भीतर, ठीक है। 6 महीने में आपको पे करना पड़ेगा, समझ गए। तो हम जो भी बता रहे हैं कि हम आपको ये नहीं करेंगे भैया इस एप्लीकेशन से लोन लो, पहले इस एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च करो, उसके बाद जाके आप इस पर अप्लाई करना। क्योंकि दोस्तों ये सब जो एप्लीकेशन है आरबीआई से एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और ये सब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने रिसर्च भी किया है, सेफ एप्लीकेशन है ये सब, क्योंकि जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। लेकिन दोस्तों जो ब्याज है इनमें थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है अगर इमरजेंसी। देखिए ये क्या है कि लिखा हुआ है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी रजिस्टर होने से क्या दिक्कत है, आपको पहले ब्याज के बारे में देखना पड़ेगा कि ब्याज सही है कि नहीं। ब्याज सही नहीं है तो अप्लाई मत करना। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं लोन लेके चुका पाऊंगा, उसके बाद ही आप उस पर लोन अप्लाई करना। तो ये था दोस्तों पहला एप्लीकेशन 2025 का, जिसमें सब इंस्टेंट लोन ले सकते हो। ऐसे तो मतलब रेगुलर बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। दूसरा है दोस्तों मनी व्यू एप्लीकेशन। मनी व्यू पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मनी व्यू में क्या है। यहाँ पे आपको 10 लाख तक का लोन मिल रहा है और इस पर अप्लाई करने के लिए एंड में बताऊंगा इन पे मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। सब में दोस्तों मिलता जुलता डॉक्यूमेंट्स है, मेन डॉक्यूमेंट्स आपको एंड में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर वीडियो को सही से देखिएगा। और एक छोटी सी टिप है, वो अगर जान लेते हैं तो हो सकता है कि अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो अप्रूवल हो जाए जल्दी। हम यही चाहते हैं क्योंकि हमने काफ़ी देर रिसर्च किया है, वो आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड देखिएगा। दूसरा एप्लीकेशन दोस्तों ये है। तीसरे एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है, देखते हैं। यहाँ पे आप रिंग पे से भी ले सकते हो, जो रिंग पे है।
रिंग पे से भी 2 लाख तक का यहाँ पे मतलब पहले 2 लाख तक का 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। 5 मिनट में यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोन लोगे, कितना चुकाना पड़ेगा, ये सब पहले देखने के बाद जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कितना 60,000 का लोन लिया, कितना चुकाना पड़ेगा, कितने महीने में, पूरी ए टू जेड जानकारी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप जानकारी सही से नहीं लेते हैं, समझ नहीं पाओगे, तो पहले जानकारी इस पर आके लीजिए, उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तीसरा एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे, ये चौथा एप्लीकेशन है नबी एप्लीकेशन। नबी एप्लीकेशन जानते हैं कि आरबीआई ने बैन कर दिए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर दोबारा यहाँ पे ये रजिस्टर हो चुके हैं एनबीएफसी, और ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर दिए हैं ऐसे कि लोन को लेके काफ़ी ज़्यादा। इस तरह दोस्तों 2025 में कई सारे एप्लीकेशन कंट्रोल में आने वाले हैं जो ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मतलब इस पर क्या है, कैश लोन जो है आपको 20 लाख तक का मिलता है। तो इस पे भी आके यहाँ से ट्राई कर सकते हो, इस पे भी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊंगा सिविल आपका कितना होना चाहिए, पहले एक एप्लीकेशन के बारे में और जान लो, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन आ चुके हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रेडिट भी। तो हम बात कर लें क्रेडिट ये दोस्तों क्रेडिट बी, और क्रेडिट बी से भी दोस्तों यहाँ पे आप 5 लाख तक का इस पर आप लोन ले सकते हो। पहले क्या था 4 लाख था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1,000 से लेके 5 लाख तक का लोन यहाँ पे दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि ब्याज इतना है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने ब्याज इतना लिख रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख का लोन लेते हो तो इतना मतलब 36 महीने के लिए तो इतना ब्याज चला जाएगा आपका, ठीक है। इतना ब्याज चला जाएगा जो कि यहाँ पे जो लिख रखा है वही आपको। और बाकी देखते हैं इनके जो रजिस्टर्ड लेंडिंग पार्टनर, जैसे कि आरबीआई मतलब क्रेडिट भी है, ये लेंडिंग पार्ट मतलब आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो इनके लेंडिंग पार्टनर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनके थोड़ी ये लोन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आरबीआई से एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको मिनिमम कम से कम 3 महीने का टाइम देते हैं, किस्त मतलब किस्त पे करने का 3 महीने का, ठीक है। और जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो आपको 10 दिन 5 दिन ऐसे देते हैं। तो समझ जाओ ये भी एक दोस्तों तरीका है आरबीआई को जानने के लिए। और ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कि भाई इसमें ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं, तो जाके कंप्लेन भी कर सकते हो। तो कंप्लेन करने का वीडियो जल्दी ही आएगी, तो वेट कीजिएगा। अब एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों, जैसे कि एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, ये भी ऐसे ही दिखा रहे हैं कि 50,000 का लोन आपको देंगे 12 महीने के लिए। यहाँ पे 20% का मतलब साल का 20% का साल का ब्याज जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक मतलब 1,250 रुपया यानी प्रोसेसिंग फीस जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडीशन जो आउटिंग है 200 रुपये ये लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद टोटल इंटरेस्टेड 5580 रुपया, आपका किस्त पे करना पड़ेगा 4632 रुपया। यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे जो भी है यहाँ पे क्या है आप इसको देख लेना, ये है क्या है 26 मतलब ये अलग चीज़ है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया गया है, ये पता नहीं क्या दिया गया है, समझ इसका समझ में हमें नहीं आता, लेकिन इसको आप इतना कुछ देखना पड़ता है। तो जैसे कि देखते हैं आपको पैसा 50,000 में 48,200 इतने रुपए आएंगे, और टोटल आपको 12 महीने में इतने रुपए पे करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ अगर इससे ज़्यादा अगर आपको लेते हैं तो ध्यान रखिए आरबीआई जाकर कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किसी के ऊपर हो सकती है। तो ये सब दोस्तों समझदार बनिए, जानकार रहिए, सतर्क रहिए। और सबसे पहले दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए देखिए, आपका पैन कार्ड है 18 साल की उम्र में बन जाता है, लेकिन कई लोग कहते हैं 18 साल से कम में मिले। तो सबसे बता दूं कि लोन लेने के लिए उम्र जो होना चाहिए 21 साल एज होना चाहिए, तब अप्लाई करना। इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो जो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है वो इनकम सोर्स नहीं होते हैं, फिर भी जाके लोन वो देते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन किसी को पहले इंस्टॉल करना है, अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, और आपको इस पे आके चॉइस करना है। सबका अलग अलग है। और एक चीज़ बता दोस्तों, जो भी मैंने एप्लीकेशन आपको बताया है उसमें सिर्फ हमने जानकारी दी है। हम किसी को ये नहीं कहते कि भैया इस पे लोन ले लो, हम कहते हैं जानकारी सही से लो, अच्छा लगे फिर जाके अप्लाई करना, ठीक है। हमारा काम है जानकारी देना, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना, जो कि उसकी वेबसाइट पर है, हर जगह से जो भी रिसर्चिंग हम करके लाते हैं वो आपको जानकारी देते हैं। तो हम कोई लोन वोन नहीं देते हैं, और हम ये भी नहीं कहते जाकर एप्लीकेशन जाकर अप्लाई करो। हम ये कहते हैं कि भैया अगर आपको सही लगता है, पैसे की इमरजेंसी है, फिर जाके अप्लाई करना, वरना नहीं। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, उनसे बचने के लिए सतर्क रहिए और समझदार बनिए। समझ गए, आरबीआई ये कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और सबसे पहली बात कि अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिए कि आपका सिबिल इनमें सही होना चाहिए। सिबिल अगर सही नहीं है, ये नहीं कि आपका कई जगह से लोन चल रहा है और जाके अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा 100%। और ध्यान रखिए ये भी चीज़ कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स मैच करता होना चाहिए, जो कि मैंने रिसर्च किया, कई जगह लोन अप्लाई करते हैं तो इसे मैच करता होना चाहिए। उसके बाद किसी में जाकर अप्लाई कीजिएगा। हमने इस वीडियो में सिर्फ जानकारी दी है। जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।